ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के CGHS के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार। नमस्कार। जीवन की आपाधापी के बीच हम सब अपने अपने स्तर से प्रयास करते हैं कि लक्ष्यों को हासिल किया जा सके, अपने सपनों को साकार किया जा सके। लेकिन कई बार हमारे रास्ते में ऐसी अड़चनें आ जाती हैं, व्यवधान आ जाते हैं, जिससे कि हम विचलित हो जाते हैं। हमें ऐसा भी लगता है कि शायद हम उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब देखिए ना, जब से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई, तब से लेकर आज तक भविष्य को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। भविष्य में महामारी का क्या स्वरूप होगा, हम क्या वापस खुलकर उसी तरह जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे, या फिर कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही हमें लंबे समय तक जीवन जीना होगा। ये तो आने वाला समय बताएगा और प्रयोगशालाओं में जो शोध हो रहे हैं उसके परिणाम बताएंगे कि महामारी का स्वरूप क्या होगा। लेकिन एक बात तो तय है, सकारात्मक सोच के साथ अगर लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते रहें तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद। डॉक्टर अरविंद, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, भारत में कोरोना के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग ये भी अटकलें लगा रहे हैं कि जो दूसरी लहर आई थी या फिर जो तीसरी लहर आई, उसमें जिस हिसाब से टेस्टिंग हो रही थी, कोरोना के जांच हो रहे थे, वो आंकड़ा अभी जांच का नहीं है, शायद इसलिए जो संक्रमण के मामले हैं वो कम हैं। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ा सवाल ये है कि क्या जून में चौथी लहर आएगी या देश चौथी लहर की तरफ आगे बढ़ रहा है। तमाम श्रोताओं के जहन में भी ये सवाल है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक चौथी लहर की बात है, इस तरह की तो कोविड पूर्ण रूप से हमारे बीच से नहीं जाएगा। ये तो केस आते जाते रहेंगे, लेकिन हमें सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। और अभी जो केस है काफी माइल्ड है, फिर भी हमें सावधानी बरतनी, मास्क जो कोविड प्रोटोकॉल सबसे फॉलो करना चाहिए। हम यही लोगों को कहना चाहते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल को नहीं भूलना है और इसी से हमारी जो इससे बचाव है हम कर सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, एक और बहुत व्यवहारिक सवाल, आप भी इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। तमाम संचार माध्यमों के जरिए मास्क को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। लेकिन अगर राजधानी की बात करें या राजधानी से बाहर जाएं, पूर्वी भारत की या उत्तरी भारत की बात करें, तो बहुत सारे जगहों पर लगभग 10 से 20% लोग ही मास्क पहन रहे हैं। तो ये जो मानसिकता बन गई है कि अब तो कोरोना चला गया या अब कोरोना हो भी रहा है तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, कितने दिनों तक मास्क पहनेंगे, क्या कहेंगे आप उन लोगों को और इस मानसिकता पर? मैं इसे इतना कहना चाहूंगा कि ये कोविड प्रोटोकॉल के तहत अभी पूर्ण रूप से कोविड गया नहीं है। और यदि एक भी व्यक्ति कोविड से संक्रमित है और यदि हम मास्क नहीं लगाए हैं या जो भीड़ भाड़ एरिया में यदि हम गए हैं, तो वहाँ यदि कोई भी एक व्यक्ति संक्रमित होगा तो वो कई एक लोगों को इन्फेक्शन दे देगा। तो इसलिए हम अपने बचाव के लिए, अपने परिवार के बचाव के लिए ये इतना अवश्य रखें कि मास्क पहने और एटलीस्ट भीड़ भाड़ एरिया में जाते जरूर पहने मास्क, अदरवाइज हम इन्फेक्शन के शिकार हो जाएंगे। और मास्क नहीं पहनना, ये जो दिमाग से जो मानसिकता बैठ गई है लोगों में, इसे निकाल देनी चाहिए और अभी इसे जरूर सेवन में लाना चाहिए। डॉक्टर साहब, प्रिकॉशन डोज की भी शुरुआत भारत में हो गई है, लेकिन लोगों में उत्साह नहीं दिख रहा है। जैसे पहली और दूसरी डोज के लिए लोग बहुत तत्परता से आगे आ रहे थे, स्लॉट बुक कर रहे थे, अगर दूर दराज में भी उनको स्लॉट मिल रहा था वहां भी जाकर टीके लगवा रहे थे। लेकिन प्रिकॉशन डोज को लेकर उदासीनता लोगों के बीच है। वहां भी एक मानसिकता काम कर रही है कि 2 डोज तो लग गए, महामारी अब ढलान पर है, अब इसकी क्या जरूरत, क्या कहेंगे? देखिए ना, ये जो शेड्यूल है, जो डोज का शेड्यूल बनाई गई है, ये बहुत जरूरी है। खासकर जो हमने 2 डोज लिया, इससे जो एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर बना है, जिससे हमारा बचाव हो रहा है, जिससे हमारा रक्षात्मक कवच बना हुआ है, इसको मेंटेन करने के लिए प्रिकॉशनरी डोज बहुत जरूरी है, जिसे बूस्टर डोज कहते हैं।
और ये बहुत आवश्यक है इसे भी लेना। यदि लोगों की ये मानसिकता है कि इसे नहीं लेनी है, इसे लेने से क्या होगा, कोविड का केस कम हो गया है या कोविड उतना खतरनाक नहीं है, तो ये गलत कहना होगा। क्योंकि खतरनाक को किसी में हर व्यक्ति का मापदंड अलग होता है और हर व्यक्ति में यह बीमारी अलग ढंग से अपना लक्षण दिखाता है और इसके दूरगामी प्रभाव भी देखे जा रहे हैं। तो इसीलिए हमें इससे पूर्ण बचाव के लिए जो रक्षात्मक जो कवच है, जो हमारा 3rd डोज बूस्टर डोज है, उसे भी अवश्य लेना है और टाइम पर लेना है, क्योंकि इसे नहीं लेने से आपका जो कवच है वो अधूरा रह जाएगा और आप इसके शिकार हो सकते हैं। जी। देश भर के श्रोता जो हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, अगर आप भी इससे जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2342-1764। नंबर एक बार फिर सुन लें, 2342-1764। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि इसके दूरगामी प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोगों को लॉन्ग कोविड ने लंबे समय तक परेशान किया। जो लोग कोविड संक्रमण से उबर भी गए हैं, उनमें भी कई तरह के साइड इफेक्ट्स अभी भी देखने को मिल रहे हैं। नींद नहीं आती है, बहुत चिड़चिड़ापन रहता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है। पहले जितनी स्फूर्ति, तंदुरुस्ती महसूस करते थे, वो अब नहीं महसूस कर रहे हैं। इन सब चीजों के लिए क्या करें? क्या नियमित अंतराल पर डॉक्टर से मिलें या फिर जीवन शैली में कुछ बदलाव करें ताकि इस सदमे से या इस सिंड्रोम से बाहर आ सकें? इतना तो अवश्य है कि जो जिन्हें कोविड हुआ है तो उसके पोस्ट कोविड इफेक्ट काफी देखे जा रहे हैं, जिसमें नर्वस सिस्टम के यदि देखा जाए तो नींद का कम होना, जिससे 7 घंटे का जिससे नींद थी वो अब 4 घंटे में टूट जा रही है, बीच में नींद खुल जाती है तो फिर नींद नहीं आती है। तो इस तरह के प्रभाव देखे जा रहे हैं। ज्यादा थिंकिंग प्रोसेस में बदलाव आया है और साथ ही साथ जो आपके कार्डियोवास्कुलर या लिम्फेटिक या पल्मोनरी सारे सिस्टम को इन्होंने इन्वॉल्व किया है और स्किन से लेके हेयर का बालों का टूटना, मसल वीकनेस, माइल्जिया, ये सारे देखे गए हैं। तो हम इन बातों पर अवश्य ध्यान रखें कि ये कोविड बहुत आसान नहीं, इस तरीके से चला तो गया जिसको हुआ, लेकिन इसके इफेक्ट काफी देखे जा रहे हैं, पोस्ट कोविड इफेक्ट काफी देखे जा रहे हैं। तो इसे बचने के लिए हम नियमित रूप से व्यायाम करें, योगा करें, वॉक करें, ये करना बहुत जरूरी है। जब तक आपका थोड़ा एनर्जी कंज्यूम होगा और फिर ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करना है और अपने साथ साथ जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं कोविड के प्रोटोकॉल को उसको फॉलो करना है। तो हमें इन बातों को अवश्य नहीं याद रखना चाहिए कि पोस्ट कोविड इफेक्ट को कम करने के लिए बहुत से सारे जो उपाय हैं और अपने डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करें। यदि आपको ज्यादा परेशानी है तो जो जिस विभाग के संबंधित है उससे जरूर मिलें और उनसे जरूर अपना इलाज कराएं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं, संगम कुमार। संगम जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद सर नमस्कार और डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। नमस्ते। हाँ नमस्कार। सबसे पहले तो मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा और कहना चाहूंगा ये जो कोविड महामारी के ये जो कोविड-19 विशेष कार्यक्रम जो चलाया जाता है और जिसमें पिछले 2 साल से चलाया जा रहा है, इसको मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ और ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लक्ष्य की तरफ जो इसमें अच्छे कार्यक्रम अच्छे डॉक्टर आते हैं और अच्छे ये जो मुझे सुनने को मिलता है, तो ये कार्यक्रम को सुनकर मैं इस सभी स्टेप को फॉलो करता हूँ, तो इससे मुझे बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है। बहुत आभार संगम जी। आज क्या जानना चाहते हैं आप? आज मेरा एक सवाल है कि हम लोग अभी स्टूडेंट हैं, अभी शुरू में कॉलेज खुली हुई है, 2 साल लंबे अंतराल के बाद स्कूल कॉलेज खुली हुई है, तो क्या हम लोग यदि स्कूल जाते हैं तो भी हम लोग को मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा? क्या हम लोग दोनों डोज ले लिए हैं? और दूसरा सवाल ये है कि हम यदि कहीं दूर तरह का इलाके में जाते हैं तो हम यदि वैक्सीन ले लिए हैं, यदि अगला व्यक्ति वैक्सीन नहीं लिया है तो क्या उससे हमें दूरी बना के रखना होगा क्या? जी डॉक्टर साहब। हाँ देखिए, ऐसा जहाँ तक पहली बात है आपका मास्क लगाने का जो प्रश्न है, मास्क अवश्य लगाए रखें। जब घर से आप जब भी निकलते हो तो मास्क अवश्य लगाएं, जितना हो सके मास्क हटाएं नहीं। और क्योंकि इससे आप सबसे बड़ा एक कवच है, आप वैक्सीन तो लिए ही, उससे आपके शरीर में एंटीबॉडी तो बना ही है,
साथ साथ यदि इन्फेक्शन को हम रोकने के लिए पहला तो मास्क लगाना बहुत जरूरी है। और जहाँ तक दूसरे से मिलने जुलने की बात है, जब दूसरे से आप मिलते जुलते हैं तो उसमें जरूर मास्क लगा के बात करें और इससे आप इन्फेक्शन से बच पाएंगे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के बड़ौद से हमारे साथ नियमित श्रोता महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते जी नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ जी। हाँ नमस्कार नमस्कार। मैं जानना चाह रहा हूँ जी, लोग बाग ने मास्क लगाना छोड़ दिया है, क्या कोरोना की रफ्तार कम हो गई है या हमें जो और सावधानियां रखनी होंगी ये बताइए। और बच्चों का किस तरह बचाव होगा, सब कुछ खुल चुका है जी, बता। जी डॉक्टर साहब। जी हाँ, अभी मास्क लगाना बंद नहीं करना है हमें, जब मास्क अवश्य लगाना है। मास्क लगाएंगे तभी आपका बचाव है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके बीच में हैं और संक्रमित हैं, तो यदि उनसे कैसे आप बचाव करेंगे? यदि उनसे आपको बचाव करना है तो आपको मास्क लगाना जरूरी है, क्योंकि यदि आपने 2 डोज ले भी लिया है तो भी आप संक्रमित हो सकते हैं। यद्यपि संक्रमण की जो मात्रा, जो संक्रमण की जो इंटेंसिटी होती है वो कम हो सकती है, लेकिन आपको संक्रमण फिर से हो सकता है। लेकिन यदि आप उनसे बचना चाहते हैं तो अपना कोविड प्रोटोकॉल को पूर्णतः फॉलो करें। जो आपको कहा गया है कि दूरी बनाए रखनी है और मास्क अवश्य पहननी है, हैंड वॉश हमेशा करते रहना है, यदि कुछ खाने के पहले हैंड वॉश अवश्य करनी है। तो इन सब चीजों को यदि आप अपने ध्यान में रखते हैं और इसको अपनी आदतों में यदि शामिल कर लेते हैं तो आप जो है इस इन्फेक्शन से, इस वायरस के इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं और अपने बच्चों को भी बचा सकते हैं। बच्चों में ये आदत आपको डालनी है कि जब भी बच्चे खाना खाओ जरूर हैंड वॉश अच्छी तरह से करो, कम से कम 20 सेकेंड उसको अच्छी तरह से साबुन से हाथ धो लेना है। तो इससे यदि वायरस है भी तो वो उसके खत्म हो जाते हैं इफेक्ट। तो इसलिए इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है, मैं यही कहना चाहूंगा। और साथ साथ मास्क भी अभी उतारने की आवश्यकता नहीं है, खासकर यदि आप भीड़ भाड़ एरिया में जा रहे हैं तो अवश्य लगा के रखें और बच्चों को भी इसकी शिक्षा दें। गाजियाबाद के लोनी से एक और नियमित श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहम्मद यामीन। यामीन जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी। नमस्ते। हाँ नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं यामीन भाई, रेडियो वाला, सिरोड़ी लोनी जिला का। जी। सर मैं जानना चाह रहा था, अभी हम कल गए थे एक के पास मिलने के लिए, वो 4 महीने में हॉस्पिटल से आए थे, उनको कोरोना हो गया था। हम मिलने के लिए वैसे ठीक है वो, लेकिन कह रहे हमें चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत है। एक तो ये जानना चाह रहा था कि ऐसा क्या, कैसे कह रहे सब कुछ नॉर्मल हो गया है। और ये जानना चाह रहा था छोटे बच्चों की वैक्सीन मुंह से देने वाली भी क्या आएगी? जी डॉक्टर साहब। सब डेवलप हो रहा है अभी तो 10 से 12 साल के बच्चों को लग रहा है, फिर 6 साल के बच्चों का भी आ गया, वो भी लगाना है ना। तो ये वैक्सीन का जो ग्रुप का जो बन गया, धीरे धीरे सभी बच्चों को लगेगा। तो अभी इनका भी आ गया, वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। तो आप जरूर वैक्सीन लगवाएं बच्चों को, और वही एक रक्षा कवच का काम करेगा। उससे रक्षात्मक एंटीबॉडी बनती है और वो आपको कोविड वायरस के इन्फेक्शन से बचाएगा। इसलिए अवश्य ही लगाना है वैक्सीन। हर एज ग्रुप का वैक्सीन का आ रहा है, तो 6 साल के बच्चों को भी लगेगा। हाँ डॉक्टर साहब, जो इनका पहला सवाल था कि इनके कोई परिचित हैं जिनको कोरोना हुआ, 4 महीने के अंतराल में भी उन्हें ये शिकायत है कि वो ठीक ढंग से चल नहीं पा रहे हैं, ताकत नहीं मिल रही है, क्या कारण है और कैसे इससे उभरे? हाँ, जो इनके रिलेटिव हैं और जो 4 महीने से हैं संक्रमित, तो अभी उनसे संक्रमण तो किसी को नहीं होगा, लेकिन उसको ये जो उनके जो चल नहीं पा रहे हैं, ये पोस्ट कोविड इफेक्ट के कारण है जी। उसमें मायोपैथी भी हो जाता है, बॉडी में जो चेंजेज होते हैं, जो लोकोमोटर सिस्टम में चेंजेज होता है, उसके कारण वो चल नहीं पा रहे हैं। तो धीरे धीरे जो फिजियोथेरापी और कुछ जो खामियां जो दूर करने पर वो अवश्य चलेंगे। योगा एक्सरसाइज करेंगे तो अवश्य होगा, और वो फिर अपने पूर्णतः जीवन में लौट पाएंगे। तो इसलिए उससे आपको कोई इन्फेक्शन का खतरा नहीं है, लेकिन उन्हें जो पोस्ट कोविड इफेक्ट है उससे बचने के इन सारी उपायों को करना पड़ेगा। गाजियाबाद से हमारे साथ सुभाष जी जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार। नमस्ते।
जी नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। रेडियो सेट की आवाज कम कर लीजिए और अपना सवाल पूछिए। अच्छा सर मेरा सवाल ये था कि हफ्ते से करीब 7 दिन हो गए सर, बुखार आ रहा है लगातार, ठीक है ना जी। हमने उसकी ब्लड रिपोर्ट भी करा ली और वो सब चीजें ध्यान से कर भी रहे हैं। दवा खाने के बाद हो क्या रहा है सर कि दोबारा से वो बुखार आ जाता है। क्या इसे कोरोना मान के चले क्या सर? जी डॉक्टर साहब। देखिए 7 दिन से आपको बुखार यदि आ रहा है तो आप अवश्य जांच कराएं। एक RT-PCR टेस्ट होता है, बहुत सिंपल टेस्ट, उसको अवश्य कराएं। साथ ही साथ अभी यदि कुछ टाइफाइड के भी केस हो रहे हैं, मलेरिया के भी केस हो रहे हैं, तो जांच अवश्य करा लें। यदि 7 दिन से आपको कितना बुखार आ रहा है? जी उनसे संपर्क टूट गया है। टूट गया, अच्छा ठीक है। बुखार के लिए फिर आप अवश्य ही आप इन जांच को करा लें और करा के फिर अपने डॉक्टर से मिलें और उसी के अनुसार दवा लें, क्योंकि 7 दिन ज्यादातर देखा गया कि इतने दिन बुखार तो कोविड में रह नहीं रहा, 3 से 4 दिन बुखार रहता है। तो इसका जांच अवश्य कराएं और अपना इलाज कराएं। ठीक है जी डॉक्टर साहब, इस समय पूरे भारत में गर्मी का मौसम है और बहुत जगह लू भी चल रही है। येलो अलर्ट भी जारी किया है मौसम विभाग ने कुछ राज्यों के लिए। ऐसे में जिन लोगों को दोपहर में भी बाहर निकलना होता है, धूप में भी मार्केटिंग जैसे काम करने होते हैं, वो लोग कैसे अपना ध्यान रखें कि इस गर्मी से बच सकें? देखिए लू से बचने के लिए सबसे बड़ी बात है, पहले आप अपने अंदर पानी की मात्रा को बनाए रखें। फ्लूइड इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आजकल जैसे आम पन्ना होता है, आम पन्ना का सेवन किया जाए या लस्सी का किया जाए। तो जितनी मात्रा में आप पानी अंदर लेंगे तो उससे आपको बहुत फायदा होता है, लू से बचाव होता है। और साथ ही साथ अपने साथ छाता का प्रयोग करें। इन चीजों का करके फिर आप बच सकते हैं। जी जो बुजुर्ग हैं डॉक्टर साहब, कोरोना के डर से भी वो बाहर नहीं निकल रहे हैं और ऐसे में गर्मी से भी वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो जो चौथी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है, जो आशंका जताई जा रही है, ऐसे में बुजुर्गों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? बुजुर्गों को सबसे पहले चीज है कि वैक्सीन का तो पूरा ध्यान रखना है कि वैक्सीन का डोज, तीनों डोज ले लेना चाहिए। यदि उन्होंने डोज नहीं लिया है तो अवश्य ले लें, नंबर 1। नंबर 2, जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन उनको भी करना चाहिए, क्योंकि जिससे बुजुर्गों में जैसे इम्यूनिटी भी थोड़ी कम हो जाती है, तो और यदि उस समय तक कुछ बीमारियां भी रहती है उन्हें, तो उन सभी चीजों के लिए जो ये फैक्टर्स आ जाते हैं, इसके कारण कोविड वायरस का इन्फेक्शन ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो उससे बचने के लिए हमें इन चीजों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। मास्क अवश्य लगाना चाहिए और जहां हो सके तो बचाव करना चाहिए। लेकिन जहां जाना ही है आवश्यक तो अब मास्क लगा के जाएं और अपना हैंड वॉश करते रहें। इन चीजों को ध्यान में रखें तो बचाव हो सकता है। अब बहुत सारे जगहों पे छिटपुट बारिश की भी खबर आ रही है और हमने देखा है कि जब भी बारिश शुरू होती है तो बहुत सारी जगहों पर डेंगू की समस्या भी शुरू हो जाती है। मच्छर से फैलने वाली ये बीमारी है। आपने जैसा जिक्र किया कि मलेरिया के भी मरीज देखने को मिल रहे हैं। इन सब के बीच लोग अपना ध्यान कैसे रखें? जी हाँ, अभी तो ऐसा बारिश जैसे शुरू होगी तो फिर गड्ढे में पानी आएंगे तो एक डेंगू मॉस्किटो ब्रीड होगा, वो साफ पानी में ही अंडे देता है। तो इससे उससे डेंगू से बचने के लिए एक सबसे पहले चीज है कि हम जहाँ जहाँ पानी जमाव हो उसको जमाव को रोकें और खासकर कपड़े हम फुल स्लीव कपड़े पहने और मॉस्किटो नेट लगाएं या फिर जगह जगह उसका छिड़काव कराएं, स्प्रे करवाएं जैसे डेंगू से बचने के लिए। अभी डेंगू केस तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी जैसे बारिश शुरू होगी तो इसका केस बढ़ सकता है। तो उससे भी हमें बचने के लिए इन चीजों का उपाय करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि गंदगी को दूर रखना है। कहीं गड्ढे में पानी जमा हुआ उसको जमा नहीं होने देना है। कूलर में यदि पानी है तो उसको बदलाव करते रहना है। केरोसिन ऑयल का उसमें छिड़काव करना है, सो दैट कि मच्छर उसमें अंडे नहीं दे सकें। और ये मच्छर बहुत जल्दी पनपता है और साफ पानी में ही अंडे देता है। जी डॉक्टर साहब, हमारे एक सहयोगी का एक सवाल है। कोरोना हुए 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन इधर कुछ दिनों से उन्हें खाने की इच्छा नहीं हो रही है। कुछ खाते हैं तो बहुत कड़वा कड़वा सा लगता है और कई बार उन्होंने ये भी महसूस किया है कि मुंह से पीला पीला कुछ बाहर भी आता है। इसके पीछे का क्या कारण है और क्या इलाज करें?
जी देखिए, कोविड वायरस में थोड़ा हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी इसका इफेक्ट पड़ा, लीवर पर, अब लीवर और पेनक्रियाज पर भी इफेक्ट पड़ता है। जहाँ से हमारा बाइल जूस या पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो हमें एक तो उन्हें मैं यही सलाह दूंगा कि अल्ट्रासाउंड कराएं, फिर देखें, और अपने गेस्ट्रो के डॉक्टर से अवश्य मिलें और इसका इलाज कराएं। और साथ साथ इन चीज़ों पर ध्यान देना है, खाने पीने में भी ध्यान देना पड़ता है, ज़्यादा मसाला वसाला का सेवन कम करें, और इससे देख के फिर अपना इलाज कराएं। डॉक्टर साहब, यहाँ एक और बहुत ही व्यवहारिक सवाल है कि जो इस तरह के मामले हैं जिनको 6 महीने या 1 साल बाद भी किसी न किसी तरह की समस्या लगी हुई है, वो कैसे पहचानें कि ये कोविड से जुड़ी ही समस्या है? जो कोरोना उनको हुआ था ये उसी के साइड इफेक्ट्स हैं, और जो पोस्ट कोविड क्लिनिक बहुत सारे अस्पतालों में चल रही हैं, वहां वो जाकर संपर्क करें। वो कौन सी अवस्था है या वो कौन से सिम्टम्स हैं जिसके बाद ये मरीज समझे कि ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम है और मुझे पोस्ट कोविड क्लिनिक जाना चाहिए? जी, काफी दिन तक यदि क्रॉनिक होता जा रहा है, कोई भी समस्या हो, चाहे वो आपको पैर से समस्या हो या पाचन से हो या सांस से समस्या हो, तो उससे संबंधित जो डॉक्टर हैं वो उनसे अवश्य मिलते हैं और पोस्ट कोविड क्लिनिक में उसमें वो लोग रूल आउट कर लेते हैं, चाहे किस कारण से है देख लेते हैं। यदि शुगर का मरीज है, यदि शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ये जरूर कुछ कोविड का इफेक्ट है। और क्योंकि पहले कुछ कम दवाइयों में भी काम चलता था, लेकिन अब जैसे धीरे धीरे लोगों का डोज बढ़ता जा रहा है, तो उसमें फिर हमें ये देखना पड़ता है कि ये कोविड के कारण है या उसको पहले से ज्यादा ये है, कुछ इफेक्ट है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें इनकी दवाई भी लिखनी पड़ती है, तो उसी अनुसार इनके संबंधित डॉक्टर से मिलना चाहिए और इसका समय पर इलाज होना आवश्यक है। डॉक्टर साहब, ये भी देखने को आया है कि जिन लोगों को कोरोना बीमारी हुई उसके बाद उनमें जो मधुमेह की समस्या है वो नए सिरे से शुरू हो गई। जो पहले डायबिटिक नहीं थे, कोरोना संक्रमित होने के बाद वो डायबिटिक हो गए। तो क्या जो दवाइयां हैं मधुमेह को नियंत्रित करने की, उनको लंबे समय तक खाने की आवश्यकता है या कुछ समय के बाद वो दवाइयां छूट भी सकती हैं जिन्हें कोविड के बाद डायबिटीज हुआ है? देखिए, कोविड के समय में बहुत स्टेरॉयड भी काफी लोगों को चला है, तो स्टेरॉयड इंड्यूस्ड डायबिटीज भी काफी हुआ है। तो ये भी देखा जाता है कि स्टेरॉयड से कुछ 7 दिन के डोज में भी लोगों को कोविड डायबिटिक हो गया है। तो इसमें यदि डायबिटिक यदि कंट्रोल हो जाता है तो ठीक है, लेकिन फिर हमें बीच बीच में जांच कराते रहना है, फिर अपना भोजन में नित्य बदलाव करना है और इसी तरह का फूड लेना है, तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। और फिर दवाई एकाएक छोड़ना भी नहीं है, उसको कंट्रोल करते हुए फिर करना है, ये देखना पड़ेगा। जी, राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं हरदीप सिंह। हरदीप जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सिद्धार्थ जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार। आनंद श्रीवास्तव, सॉरी। कोई बात नहीं, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, हमारा प्रश्न था कि मतलब लोगों ने मास्क उतार रखे हैं, जैसे जो जुर्माना भी सरकार ने कम कर रखा है, तो लोग लापरवाह हो रहे हैं, तो ऐसे में कोरोना बढ़ने की संभावना ज्यादा है। जी डॉक्टर साहब। जी, इसमें देखिए मैंने आप इन्फेक्शन तो हो सकता है, क्योंकि मास्क लगाना अभी बंद नहीं किया गया। किसी भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस में ऐसा नहीं कहा गया कि मास्क मत लगाएं। आप मास्क अभी लगाना है, अभी प्रोटोकॉल के तहत है, आप प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। अभी जो कोविड प्रोटोकॉल का यदि आप फॉलो नहीं करते हैं तो कोविड इन्फेक्शन से अब हो सकते हैं इन्फेक्टेड, क्योंकि यदि आपने 2 डोज भी लिया, 3 डोज भी लिया, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको कोविड इन्फेक्शन नहीं हो सकता है लेकिन वही इंटेंसिटी कम हो सकती है। लेकिन अभी प्रोटोकॉल को फॉलो करते रहे, मास्क अवश्य लगाइए, जो दूरियां हैं अवश्य मेंटेन करिए और भीड़ भाड़ से अवश्य बचें। यदि बहुत जरूरी है तभी जाएं। और अभी शादी विवाह का भी माहौल है, तो उसमें देखता हूं कि मैं मास्क किसी ने लगा ही नहीं रखा है। आप मास्क अवश्य लगा के रखें, हाँ, जितना हो सके अवश्य करें, अन्यथा एक भी व्यक्ति यदि उसमें इन्फेक्टेड होगा तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं।
डॉक्टर साहब, जब से कोरोना की शुरुआत हुई तब से लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता को लेकर बहुत सजग हो गए। वो चाहते हैं कि उनकी इम्यूनिटी बेहतर हो ताकि वो इससे लड़ सकें। बतौर फिजिशियन आप लोगों को क्या सलाह देंगे कि इस मौसम में वो अपने खान पान में क्या शामिल करें ताकि उनकी इम्यूनिटी बेहतर हो सके? हरी साग सब्जियां का सेवन करें, दाल प्रोटीन्स का यूज करें अपने भोजन में। उसमें अंकुरित जो बीज हैं, अंकुरित चना है, अंकुरित मूंग है, इनका भी उपयोग करें ताकि विटामिन इनको प्राकृतिक रूप से मिलते रहेगा। और साथ ही साथ जो ये कुछ ड्राई नट्स वगैरह यूज करें, तो इसके साथ उनकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। फ्रूट्स अवश्य लें, दूध का सेवन करें और साथ ही साथ अपने शरीर में जो 3 लीटर पानी की मात्रा अवश्य बनाए रखें, तो इससे इम्यूनिटी उनकी बनी रहेगी। और योगा का सेवन करें, वॉक करें, तो इन सब चीजों से शरीर का जो अवरोधक क्षमता और बढ़ जाती है और उनको इम्यूनिटी बढ़ जाती है और बीमारी से या कोविड से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इसका अवश्य ही ध्यान रखें। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि इन कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इन सारी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। डॉक्टर साहब, हर्ड इम्यूनिटी को लेकर भी काफी सारे रिसर्च प्रकाशित हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो छोटे देश है जहां आबादी कम है और वहां पहली, दूसरी, तीसरी लहर में बहुत सारे लोग संक्रमित हो गए, वहां अब हर्ड इम्यूनिटी जैसी स्थिति बन रही है। भारत के बारे में क्या आकलन है आपका? हाँ, जहाँ तक हम देख रहे हैं, हम लोग यहाँ भी इंडिया में भी हर्ड इम्यूनिटी काफी ज्यादा बनी है और उसके कारण खासकर देखते हैं गांव में तो लोग कोई मास्क यूज नहीं कर रहा, फिर भी वहाँ बुखार हो रहा, लोगों को हल्का फुल्का 1-2 दिन बुखार हुआ, अपने आप ठीक हो जा रहा है और वही कोई दवाई का सेवन वो नहीं कर रहे हैं। तो इसका हम ये अर्थ लगा रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी तो डेवलप हुई, हमारे इंडिया में भी काफी हुई है और इसीलिए अब लोगों में इफेक्ट भी थोड़ा कम होने लगा। तो हर्ड इम्यूनिटी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है इस डिजीज को रोकने में। तो अभी तक अधिकांश लोग संक्रमित तो हुए, बहुत लोग हुए हैं, उनको पता भी नहीं चल रहा कि हमें ये कोविड हुआ या कुछ हुआ। जांच के लिए भी इतना नहीं तैयार रहते हैं कि हम जांच करा लें, पता चलेगा, वो भी नहीं है। तो इसलिए कोई ऐसा चीज है, हर्ड इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है और हमारे इंडिया में भी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुआ है। चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अभी उनको यही मैंने आग्रह करूंगा कि अभी भी कोविड गया नहीं है, हमारे बीच है। इन्फेक्टेड पर्सन अभी भी घूम रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का जो सरकार ने अपना दिया है उसको जरूर यूज करें, अपना पालन करें, मास्क अवश्य लगाएं, दूरी बनाए रखें और साथ ही साथ बहुत जरूरी हो तभी किसी फंक्शन में जाएं, अदरवाइज आप अवॉइड करें। अभी कोविड प्रोटोकॉल को पूर्णतः हमें पालन करना चाहिए, खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए और तभी इस बीमारी से हम लड़के निकल सकते। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और विशेषज्ञ राय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि महामारी के आंकड़े कम जरूर हो रहे हैं, संक्रमण के मामलों में गिरावट भी दुनिया भर में देखने को मिल रही है, लेकिन हमें सचेत और सजग रहने की जरूरत है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी शादी विवाह जैसे उत्सव में जा रहे हैं तो आप ये मत समझिए कि ये सभी लोग मेरे रिश्तेदार हैं या मैं सभी को जानता हूं, ये तो संक्रमित नहीं है, तो यहां मास्क लगाने की क्या आवश्यकता। हर जगह मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाए रखने की कोशिश करिए और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करते रहिए। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के CGHS के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।